जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नरेशन का ये पार्ट 6 वीडियो, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनता है आप लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रहेगा आप लोग को सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे जो होगा आप लोग को मे प्लस, यहाँ पे मे प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चेंज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये जो होता है, ये पर्सन जो होता है इधर वाला, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब का काम करेगा, जबकि ये जो होता है ये रिपोर्टेड स्पीच का काम करेगा, ठीक है। ये पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा डायरेक्ट स्पीच का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे ये जो सैड का पोजीशन होता है, इस सैड के पोजीशन को हम लोग बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? तो इस सैड के पोजीशन को हम लोग प्रे में बदलेंगे, विश्ड में बदलेंगे, करेज में बदलेंगे एंड ब्लेस्ड में बदल लेंगे। क्या? तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये सेंटेंस पे निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे इसका जो है आप लोग का रिजल्ट देगा उसी के अकॉर्डिंग इस सैड के पोजीशन को हम लोग को बदलना होगा, ठीक है। अगर इसमें ब्लेस्ड की बात हो रही होगी तो यहाँ पे सैड के पोजीशन को ब्लेस्ड में बदलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कर्ज की बात होगी तो सेट के पोजीशन को कर्ज में बदल लेंगे, ठीक है। तो जिस तरीका से रिपोर्टेड स्पीच अपना फंक्शन काम करेगा उसी तरीका से यहाँ पे सेट के पोजीशन को हम लोग को बदलना होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन है यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो है जैसे कि आप लोग देखेंगे ये जो मे है, इस मे को हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको बदलेंगे तो इस मे को माइट में बदलना होगा। किसमें जी? तो मे को माइट में बदलना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, जिसको हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बदलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के पोजीशन पे यहाँ पे कहीं भी अगर सेकेंड पर्सन दे दिया जाए तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका बदलाव कर लेंगे। अगर थर्ड पर्सन देता है कहीं भी तो थर्ड पर्सन आप लोग को कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम आएगा तो वो चेंज नहीं होगा। क्लियर समझ में आया आप लोग को? तो ये आपका जो है इसका जो है स्ट्रक्चर हुआ। अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और मे गॉड ब्लेस यू रिपोर्टेड स्पीच हो गया और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो ही प्रे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो है सेड के पोजिशन को किस में बदलेंगे? प्रे में, ठीक है। तो यहाँ पे ही प्रेड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा। अब देखिए मी क्यों हुआ? तो ये सेकंड पर्सन यू है, जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास, तो ये बनकर क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मी जो है यहाँ पे आया, ठीक है ना। और मी माइट, मी जो है एक इसमें बदलता है, माइट में बदलता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देखेंगे मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो है पूरा आप लोग को डायरेक्ट स्पीच हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो मोहन ब्लेस्ड मी हो जाएगा। मोहन ब्लेस्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे यहाँ पे डैट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डैट का प्रयोग करना होगा, उसके बाद आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? अब इसी तरीके से राम सेड टू मी, अगला क्वेश्चन है राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गेट सक्सेस, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो राम ब्लेस्ड मी डैट आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है। तो जब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग को इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा और इस स्ट्रक्चर को आप लोग कम से कम नोट कर लीजिए। अब इस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।